तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरु की महादशा पर हर एक लग्न के बारे में चर्चा करते हुए आज जो हमारी ये श्रृंखला है, इसमें बारी है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ये जो लग्न है, कुंभ लग्न, ये शनिदेव का लग्न है। शनिदेव जो कि पाप क्रूर ग्रहों में शामिल है और महादशा चल रही है गुरु की। तो गलतफहमी यह हो जाती है कि इस लग्न पत्रिका में गुरु एक मारक ग्रह है और वो अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो दो डिपार्टमेंट शनिदेव ने गुरुदेव को दिए हैं, वो एक तो आय का डिपार्टमेंट दिया है और दूसरा धन का डिपार्टमेंट दिया है। तो दोनों ही बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे और सबके द्वारा चाहने वाले ये डिपार्टमेंट होने के कारण गुरुदेव कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करते हैं, कुछ स्थितियों को छोड़कर, जिस पर हम अभी आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा है, जाकर के उसको जरूर देखें। साथ ही यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सी महादशा चल रही है, जानना चाहते हैं कि अभी जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका क्या सरलतम समाधान है, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु की महादशा कैसी रहती है, तो प्लेसमेंट एक एक करके हम जानते हैं और शुरुआत लग्न से ही करते हैं। यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है तो ये इनके जीवन की एक सर्वश्रेष्ठ दशा जरूर रहेगी। गुरु की दशा अंतरदशा इनको एक प्रकार से पॉलिश करेगी, इनके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेगी और ये एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होंगे। डिसीजन सही कैसे लिया जाता है यदि किसी को जानना है तो वो इनसे मिल सकता है, इनसे सलाह ले सकता है, इनके साथ वो संगत कर सकता है। विवेकपूर्ण कैसे बना जाता है उसमें ये माहिर होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस स्थिति में जातक की बहुत सुंदर, बहुत प्रबल होती है। कोई भी छोटा बड़ा जो रोग है वो तुरंत ही ये दूर कर देते हैं, हालांकि वो इनको छू भी नहीं पाता। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति में ये इनकी एक सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट दशा रहती है। साथियों, यदि गुरुदेव अपने ही राशि में यहां द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो एक तो वो स्वराशि के हो गए और योग कारक तो हैं ही, तो धन की कभी भी कमी इस व्यक्ति को नहीं होती है। पैतृक संपत्ति भी गुरु की दशा अंतरदशा में इनको मिलती है और ये उसका सदुपयोग भी जरूर करते हैं। अपने पूरे खानदान में, अपने पूरे परिवार में, अपने पूरे वंश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी वाणी के बल पर, कितना ही बड़ा, जेब में कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का सौदा केवल अपनी वाणी के बल पर करके आने का ये मादा रखते हैं और गुरु की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा अवश्य ही रहती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी इनके लिए अच्छी ही साबित होगी। चाहे कितना ही बड़ा ये रिस्क क्यों ना ले लें, चाहे कितना ही बड़ा ये जोखिम उठा करके कोई भी कार्य क्यों ना करें, गुरु की दशा अंतरदशा में वो कार्य इनका बन अवश्य ही जाएगा। अपने भाइयों के लिए ये सदैव कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं, खासतौर पर जब उनका वक्त बुरा चल रहा हो तब। जीवन में कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा, कितनी ही बड़ी ये एम्बिशन पाल लें, गुरु की दशा अंतरदशा में ये इसको पूरी अवश्य करते हैं। इतनी अद्भुत ये दशा इनकी रहने वाली है। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। माता का बहुत लाडला होता है ये व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। भूमि में निवेश यदि ये करते हैं तो बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं, या स्वयं भूमि के व्यवसाय में अर्थात रियल एस्टेट में कार्यरत हैं, तब भी इनको बहुत सुंदर रिजल्ट गुरु की दशा अंतरदशा में मिलते हैं। अपना बहुत अच्छा और लग्जूरियस घर
गुरु की दशा अंतरदशा में बनाएंगे। अपनी बहुत अच्छी और लग्जूरियस गाड़ी गुरु की दशा अंतरदशा में ये जरूर खरीदते हैं, और चरित्र इनका एकदम सुदृढ़ रहता है, कभी भी आसानी से ये फिसलते नहीं है। सर्व प्रकार के सुख इनको गुरु की दशा अंतरदशा में जो भौतिक सुख होते हैं वो अवश्य मिलते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। संतान प्राप्ति का ये योग बनाते हैं। न केवल संतान बल्कि भाग्योदय कारक और स्वस्थ संतान इनको अवश्य प्राप्त होती है। आकस्मिक लाभ पूरी की पूरी गुरु की दशा अंतरदशा में इनको कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। धन की कभी कमी नहीं रहती, और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इनको बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी वेल्थ बनाने का यहां पर मौका गुरुदेव जरूर देते हैं। ये प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत सर्वश्रेष्ठ दशा है, और प्रेम को यदि ये चाहें तो विवाह में तब्दील भी करते हैं, और कुंडली यदि ये ठीक से मिलाते हैं तो वो प्रेम विवाह इनका सफल भी अवश्य रहेगा। साथियों, उच्च के होकर के गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब उच्च के तो हो गए, योग कारक भी हो गए, लेकिन ये जो स्थान है, ये जो भाव है, ये जो प्लेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है। तो गुरु की दशा इस स्थिति में इनको रिजल्ट अच्छे प्रदान नहीं करेगी। मोटापा और मोटापे से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो इनको जरूर वो यहां पर ला करके दे देगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति गलत डिसीजन जरूर लेता है, कहीं ना कहीं गलत निवेश करके ऋण के जाल में फंसता हुआ ये नजर आता है। डॉक्टरों पर इसका पैसा खर्च होगा, वकीलों पर इसका पैसा खर्च होगा। लगातार अपमानजनक स्थितियां गुरु की दशा अंतरदशा में बनी रहती है। कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है, और उसको लेकर के फिर ये नशे का सेवन करते हुए देखा गया है। और छोटी बड़ी जेल यात्रा किसी आर्थिक अपराध में इनको गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर झेलनी पड़ती है। साथियों, यदि गुरुदेव बृहस्पति इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये इनको बहुत श्रेष्ठ और अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगी। शादी की यदि उम्र है, गुरु की दशा आ गई तो सही समय पर विवाह संपन्न हो जाएगा। न केवल विवाह संपन्न होगा बल्कि दाम्पत्य जीवन इनका श्रेष्ठ रहेगा, शांतिपूर्ण जरूर रहेगा। और विवाह के बाद में ये सक्सेस की, सफलता की उड़ान जरूर भरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, यदि इस अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं, फिर वही स्थिति आ गई कि यह है मृत्यु का भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव। गुरु की दशा अंतरदशा ससुराल पक्ष से बेहद संबंध इनके खराब कर देगी। तलाक तक की नौबत ये यहां पर ला करके इनके सामने खड़ा जरूर कर देती है। पूरी गुरु की दशा कष्टपूर्ण रहती है। व्यक्ति एक ही प्रार्थना करता है कि ऐसे दिन यदि मुझे दिखाने थे तो इससे अच्छा मुझे मृत्यु को ही प्राप्त करा देते। किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्यों में व्यक्ति फंस जाता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर गुरु की दशा अंतरदशा में बनता है। अपमानजनक स्थितियां, डिप्रेशन, नशा, ये सारे झूठे आरोप, ये सब गुरु की दशा अंतरदशा में इनको झेलने पड़ सकते हैं। साथियों, यदि इस भाग्य स्थान पर गुरुदेव विराजमान हो जाएं, इनके जीवन की ये सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य इनके साथ में खड़ा होगा। आंख मूंद करके भी किसी को हाथ लगाएंगे तो वो मिट्टी भी सोने में तब्दील हो जाती है। इतनी सुंदर यहां पर योग, इतनी सुंदर ये इनकी महादशा रहने वाली है। व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, उसके जो विचार हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, और स्पिरिचुअल पथ पर वो स्वयं भी और अपने आसपास के लोगों को भी वो लेकर के जाता है। विदेश यात्रा का सिलसिला भी उनके गुरु की दशा अंतरदशा में परिवार के साथ में प्रारंभ अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। व्यक्ति पिता का बड़ा प्रिय होता है। कई बार तो वो पिता के व्यवसाय को ही कई गुना आगे बढ़ा करके ले जाता है। प्रसिद्धि का, एक सेलिब्रिटी का योग भी यहां पर गुरुदेव अपनी दशांतर दशा में बनाते हैं। व्यक्ति अनुशासन को, डिसिप्लिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना करके रखता है। और यदि वो स्टूडेंट है और किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और खासतौर पर उच्च सिविल सेवाएं जिसको आईएएस पीसीएस कहते हैं, उसमें भी व्यक्ति सफल अवश्य हो जाता है, या फिर वो राजनीतिक रूप से कोई ना कोई पद अवश्य प्राप्त करता है।
साथियों पुनः यहां पर स्वग्रही होकर के गुरुदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में यदि विराजमान हो जाएं तो गुरु की दशा आते ही इनकी जो आय है, इनकी जो इनकम है वो मल्टीपल हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इनकम के कई सोर्स गुरुदेव इनके लिए लेकर के आते हैं। ये लोगों से घिरे रहते हैं, लोग इनके साथ में बैठना, इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं और लाइजनिंग के कार्य से भी ये अच्छा पैसा कमाते हुए देखे गए हैं। किसी न किसी प्रकार के ये विशेषज्ञ जरूर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और उस फील्ड में ये सदैव शिखर पर अवश्य रहते हैं। जो भी इच्छा करते हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो वो इच्छा इनकी पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। साथियों यदि गुरुदेव यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाएं तो ये दशा इनके लिए कभी भी अच्छा फल नहीं लेकर के आएगी। खर्चों के तले व्यक्ति दबा रहेगा, चाहे जितनी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी, खर्चे इनके जरूर बढ़ते चले जाएंगे। विदेश में जाकर या विदेश संबंधों के माध्यम से कोई बहुत बड़ा घाटा इनको अवश्य होता है। साथ ही यदि ये चाहें कि मैं बहुत बड़ा कोई काम करूं, रिस्क लेकर के काम करूं, उसमें भी इनको घाटा जरूर होता है। और कहीं ये वृद्ध अवस्था में अर्थात बुढ़ापे में गुरु की दशा अंतर्दशा आ गई तो फिर ये बुढ़ापे में भी इनको संघर्ष और नौकरी करने के लिए भी बाध्य जरूर करता है। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी ये योग बनाता है। व्यक्ति नशे की तरफ प्रेरित हो सकता है और अपमानजनक स्थितियों का यहां पर उसको सामना करना पड़ता है। साथियों यहां पर हमने देखा कि मैक्सिमम गुरु अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु की महादशा आपको चल रही है तो ओम बृहम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। और कुछ स्थानों पर यहां पर खासतौर पर हमने त्रिक भावों में देखा कि गुरु नेगेटिव रिजल्ट आपको प्रदान कर रहे हैं, तो गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। तो साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है। जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।